CEW 103 की कार्यशाला में आपका फिर से स्वागत है। आज जो अभ्यास हम करेंगे उसका शीर्षक इस प्रकार है, आग लगने की स्थिति में करने वाले बचाव कार्य। इस अभ्यास को करने में जो सामग्री प्रयुक्त की जाएगी वह इस प्रकार है: रेत, बाल्टी, मिट्टी, पानी और अग्निशमन यंत्र यदि कोई है। आग से हम सभी परिचित हैं। कहीं कहीं हमें महंगे ईंधन आग पैदा करने के लिए जलाने पड़ते हैं। किसी जगह पर सुरक्षा संबंधी जानकारी के अभाव में ना चाहते हुए भी आग लग जाती है और मानव के जीवन और संपत्ति की हानि का कारण बनती है। इसलिए हमें आग से लड़ने के तरीकों के लिए सुरक्षा संबंधी जानकारियों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आइए देखते हैं कि आग किस प्रकार लगती है। आग लगने का सिद्धांत अर्थात प्रिंसिपल ऑफ फायर, यह एक समीकरण द्वारा बड़ी आसानी के साथ समझा जा सकता है। आग बराबर ऑक्सीजन धन ऊष्मा धन ईंधन। जब ऑक्सीजन, ऊष्मा तथा ईंधन, कोयला, तेल आदि आपस में मिलते हैं तो आग बनती है। यदि इन तीनों में से एक को भी हटा दिया जाए तो आग बुझ जाती है। फायर ट्रायंगल अर्थात आग का त्रिभुज भी यही प्रदर्शित करता है। आइए अब देखते हैं कि उद्योगों में आग लगने के कौन कौन से कारण हैं। कॉजेज ऑफ इंडस्ट्रियल फायर: लापरवाही से धूम्रपान करना, फैक्ट्रियों में कर्मचारियों द्वारा सिगरेट या बीड़ी पीकर ऐसी जगह फेंकना जहां पर आग भड़काने वाले पदार्थ पड़े हों जो कि आग लगाने में मददगार हैं। ऐसा करने से कामगारों को रोकना चाहिए। मशीनों में स्पार्किंग होना, अधिकतर खराद मशीन, ग्राइंडिंग मशीनों आदि पर कट लगाने से स्पार्किंग होती रहती है। यह स्पार्किंग उसी मशीन या उसके आसपास पड़े आग भड़काने वाले पदार्थों में आग लगा सकती है। अन्य आग उत्पन्न करने वाले स्रोत जैसे बिना पाइप के फर्नेस, गर्म हवा प्रणाली, स्टोव, रसोई घर की ऊष्मीय युक्तियां, क्यूपोला भट्टी आदि। एयर कंडीशनर्स: एयर कंडीशनर में इकट्ठी हुई मिट्टी, सूत या फिल्टर या एयर कंडीशनरों के अंदर मोटर आदि में होने वाली स्पार्किंग से भी आग लग सकती है। पिघली धातु अर्थात मोल्टन मेटल: यदि पिघले धातु को उठाने वाले बर्तन टूटे फूटे हों तो उसमें से गर्म धातु गिरकर आग का खतरा पैदा कर सकती है। वेल्डिंग करते हुए, कार्य करती वेल्डिंग टॉर्च का किसी आग लगने वाले पदार्थों से छू जाने पर भी आग लग सकती है। स्टैटिक इलेक्ट्रिकल स्पार्क: कई उद्योगों जैसे टेक्सटाइल, रबड़, प्रिंटिंग कार्य आदि में कई हालातों में स्टैटिक चार्ज आग लगने का खतरा पैदा कर सकता है।
अब हम विभिन्न प्रकार के अग्निशमन यंत्रों तथा आग के वर्गों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। वर्ग ए। इस वर्ग के अंतर्गत आग पकड़ने वाले साधारण पदार्थ जैसे लकड़ी, पेपर, कपड़ा आदि आते हैं तथा इनमें लगी आग बुझाने के लिए सोडा वाटर अग्निशमन यंत्र का प्रयोग किया जाता है। वर्ग बी। इस वर्ग के अंतर्गत तरल पदार्थ जैसे तेल, पेट्रोल तथा उसके उत्पाद, वार्निश, पेंट तथा सॉल्वेंट आदि में लगी आग आती है तथा ऐसी आग को बुझाने के लिए ब्लॉन्केटिंग अर्थात झाग से ढक देना आवश्यक है। अतः झाग वाले अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। वर्ग सी। इस श्रेणी के अंतर्गत विद्युत उपकरणों में लगी आग आती है तथा ऐसी आग को कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाले अग्निशमन यंत्र द्वारा अथवा हेलोन गैस वाले अग्निशमन यंत्रों द्वारा बुझाया जाता है। वर्ग डी। धातुएं जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, पोटेशियम आदि में लगने वाली आग इस वर्ग के अंतर्गत आती है और इस वर्ग की आग बुझाने के लिए एक खास प्रकार के अग्निशामकों का उपयोग होता है। अब हम आग लगने की स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई का अध्ययन करेंगे। अनुदेशक महोदय अपनी कक्षा के विद्यार्थियों के 2 दल बनाएं, जिसमें एक दल आग बुझाने की कार्रवाई करेगा व दूसरा दल बचाव से संबंधित कार्य करेगा। शोर मचाना, शाउटिंग। आग लगने की स्थिति में जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर आग लगने की जानकारी देना ताकि दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया जा सके। आग लगने की स्थिति में आग से संबंधित विद्युत घंटियों के स्विच को दबाना या फायर अलार्म को संचालित करना। आग की आवाज सुनने के पश्चात प्रशिक्षार्थी निम्न कार्य करेंगे। टास्क आफ्टर लिसनिंग शाउटिंग। आग की आवाज सुनने के उपरांत सभी प्रशिक्षार्थियों को अपना काम छोड़कर अपनी मशीन अथवा हाथों के काम को तुरंत रोक देना चाहिए। सभी निकास पंखों व अन्य पंखों को बंद करना चाहिए। जो प्रशिक्षार्थी आग बुझाने की टीम में सम्मिलित नहीं है, उनको निम्न कार्य करने का अभ्यास करना चाहिए। संस्थान का सामान बाहर निकालें और एक सुरक्षित स्थान पर एकत्रित करें, किंतु इस बात की जानकारी करें कि फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया है अथवा नहीं। यदि नहीं सूचित किया गया है तो जल्द से जल्द फोन द्वारा सूचित करने का अभ्यास करें। सभी दरवाजे व खिड़कियां बंद करें, जिससे ऑक्सीजन कम हो जाए और आग बुझाने में आसानी हो, किंतु कभी भी कुंडी अथवा लॉक ना करें। आग बुझाने वाले दल के कार्य। टास्क ऑफ फायर फाइटर्स। अपने नेता द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। अपनी सुरक्षा से संबंधित सभी सावधानियों का पालन करें और आग बुझाते समय खुद को सर्वप्रथम सुरक्षित करना चाहिए। सभी बिजली के स्विचों को बंद कर देना चाहिए। वायरमैन नेता का कर्तव्य। ड्यूटीज ऑफ लीडर। आग के वर्ग के अनुसार
अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करना चाहिए तथा अपनी टीम में सदैव अनुशासन बनाए रखना चाहिए। अब अनुदेशक महोदय परीक्षार्थियों की एक टीम बनाएं और हो सके तो छोटे प्रयोग द्वारा लकड़ी अथवा कागज की आग को बुझाने का पूर्ण सुरक्षा के साथ अभ्यास करना सुनिश्चित करें।